हेलो एवरीवन, आपने अपना एडवांस एग्जाम दिया है। अभी हम उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। हम इसको पार्ट वाइज को मैंने डिवाइड करा है। टोटल 32 क्वेश्चंस थे पेपर 1 पेपर 2 को मिला के। उसमें हमने अपने कुछ पार्ट में वीडियोस को डिवाइड करा है। कुछ क्वेश्चन अभी इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिख रहा था बच्चों आपके पेपर का, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने इनके ऑफिशियल साइट से ला रहा है। ठीक है, एक फंक्शन है एफ आर टू आर, फंक्शन है जी आर टू आर, एफ एक्स जी एक्स दे रखा है और एच एक्स के बारे में लिखा हुआ है कि एच एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस वन। तो हमें कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए इन एच एक्स। तो हमें एच एक्स में एक्स क्यूब का कोइफिशिएंट चाहिए और एक कंडीशन क्या दिया है, एफ एक्स और जी एक्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एच एक्स को फाइंड करते हैं। तो अगर आप देखोगे एच एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस वन, जिसमें से सिर्फ हमें एक्स क्यूब से काम है तो हम सिर्फ एक्स क्यूब को लिखेंगे। तो आपको दिख रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन में एक्स क्यूब बस यहां से आएगा और जी में आपके एक्स क्यूब बस आपको यहां से मिलेगा, तो हम बस उसी को पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब आपको क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बोले तो ए थ्री एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस एक्स प्लस वन की पावर फोर माइनस यहां पे क्या हो जाएगा बी थ्री एच ऑफ एक्स प्लस टू है ना, तो एक्स प्लस टू की पावर थ्री माइनस एक्स प्लस टू की पावर फोर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन बन रहा है ना। हमें यहां पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, करेक्ट। तो अगर आपको ध्यान से देखोगे तो एक्स क्यूब क्या क्या आएगा, देखो यहां से एक्स क्यूब के सामने आएगा ए थ्री, यहां से आएगा बी थ्री, देन ए थ्री माइनस बी थ्री एक्स क्यूब। यहां से एक्स क्यूब क्या आएगा, फोर सी थ्री है ना, करेक्ट। तो प्लस फोर सी थ्री और यहां से क्या आएगा माइनस फोर सी थ्री एक्स क्यूब इंटू टू की पावर वन, तो टू, करेक्ट। तो ये कोएफिशिएंट बन के आ रहा है जो कि क्या है, ए थ्री माइनस बी थ्री माइनस फोर, करेक्ट। अब क्या करना, एक मैं हिंट दे रहा हूं यार, उसको ट्राई कर लो। कंडीशन क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आप देखो अगर आप ये आपस में इक्वल नहीं है तो आप उसको अगर इक्वल करते हो तो आपको दिखेगा एक्स की पावर फोर कैंसिल आउट हो गया। और क्या कह रहा है, अगर ये कभी भी इक्वल नहीं है तो इसके एक भी रूट नहीं होने चाहिए, तो क्यूबिक को भी क्वाड्रेटिक होना पड़ेगा, यानी ए थ्री को बी थ्री के इक्वल होना पड़ेगा ताकि वो कट जाए, क्योंकि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रूट तो उसके होंगे ही, तभी यहां पे ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना माइनस फोर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए, क्या लिखा हुआ है देखो, तीन स्टूडेंट्स दे रखे हैं S1 S2 S3 गिवन, ठीक है, कंडीशन है कुछ कुछ, एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 कैन सॉल्व प्रॉब्लम, उसको यू कह रहा है ये। अच्छा, एक वेन डायग्राम से सोचते हैं इसको एक बार, देखो सबसे आसान वेन डायग्राम ही लग रहा है इसमें, तो ट्राई करते हैं एक बारी। अगर आप वेन डायग्राम में देखोगे तो तीन स्टूडेंट्स हैं S1 S2 S3, तो नाम लिख लो यहाँ पे S1 S2 S3 है ना। इन रीजन्स को हम थोड़ा नंबरिंग देते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो वेन डायग्राम सॉल्व करना तो हम उनके रीजन्स को नंबर करते हैं। ये नंबर वन हो गया, नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और ये बाहर का रीजन क्या हो गया, एट। तो यू का मतलब क्या हो गया, यूनियन ना। एटलीस्ट S1 S2 S3 का मतलब क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री, ये सारे रीजन्स को अगर आप ऐड करोगे सेवन तक तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, देखो यू की प्रोबेबिलिटी हाफ है, यानी इन रीजन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। S1 कैन सॉल्व गिवन दैट नीदर S2 नॉर S3। अच्छा, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, यानी ऐसा लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन दैट ना ही S2 है और ना ही S3 है। इस पे हमने क्या लगा दिया, ठीक है। तो ये कंडीशनल का मतलब क्या हो गया कि गिवन है S2 S3 नहीं हो रहा है, तो बताओ S2 भी नहीं हो रहा है S3 भी नहीं हो रहा, कौन सा रीजन है वो, 5 और 8, उसमें से 5 की प्रोबेबिलिटी, यानी क्या लिखा हुआ है 5/5 प्लस 8 की प्रोबेबिलिटी। ये कितनी दे रखी है, 1/10। अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा ये जो मैं 5 और 8 लिख रहा हूं ना, ये नंबर्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये मैं उन रीजन्स को डिफाइन कर रहा हूं, करेक्ट। अगर आपको वेन डायग्राम याद हो तो हम उसको ऐसे सॉल्व करते थे, रीजन्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यूनियन हाफ है तो बाहर वाला भी क्या होगा, हाफ, तो ये हाफ है, तो 5 यहां कितनी, 5 की वैल्यू आ जाएगी ना, 5 प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूं, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे इस मेथड को, उनको लगेगा ये 5 को नंबर यूज कर रहा हूं, ये नंबर नहीं है, ठीक है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो 5 इज इक्वल टू, तो 5 नहीं होगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ। तो यहाँ 5 की वैल्यू आ गई कितनी, देखो 9 टाइम्स 5 इक्वल टू हाफ, तो 5 कितना हो गया, 1/18। तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/18। तो 1 से 7 तक क्या था, 1/2, 5 क्या है, 1/18। थर्ड क्या लिखा हुआ है देखो, S3 कैन सॉल्व,
तो S3 क्या हो गया 1 + 4 + 3 + 7, 4 + 3 + 7, ये कितना दिया हुआ है 1 बाय कहां है 1/12, करेक्ट। अपने से क्या पूछा है इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकंड नहीं, ये प्रोबेबिलिटी W दे रखा है, ठीक है। W S2 कैन सॉल्व बट S3 कैन नॉट, तो S2 सॉल्व कर रहा है S3 नहीं कर रहा, ये रीजन हटा दो। 2 और 6 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2 + 6 कितना दिया हुआ है 1/12। अपने से क्या निकालना है S3 वाला, S3 मतलब 1 + 3 + 4 + 7, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें से क्या क्या हटाने के बाद ये आता है, तो देखो 1 2 हटा, क्या क्या हटा देखो, इसमें से आप क्या क्या हटाओगे, ऐसे सोचो आप यहां से, इसमें से आप क्या क्या हटाओगे, तो पहले हमने ये हमें चाहिए, ठीक है, तो हमने 2 हटाया, फिर 3 4 है, 5 हटाया और 6 हटाया और 8 हटाया, 9 हटाया, करेक्ट। तो आपको दिख रहा है करेक्ट, यही था ना, सॉरी नहीं 7 तक चाहिए था, मैं 8 10 कहां से आ गया, 2 हटाया, 5 हटाया, 6 हटाया, तो 2 और 6 तो ये है और 5 तो ये है, मतलब इसमें से हमने इस हाफ में से हमने क्या हटा दिया, इस 1/18 और इस 1/12 को हटा दिया, मतलब आंसर क्या हो गया 1/2 - 1/18 - 1/12, करेक्ट। सॉल्व करना 36 वाला शायद ये आंसर आ रहा था उसमें ना, तो ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट, इस फंक्शन के बारे में पूछा, एफ दे रखा है अपने पास एक फंक्शन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल तो होगा, क्यों, जब कॉन्टिन्यूअस तो है, ये डिफरेंशिएबल इसलिए होगा क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, करेक्ट। अगर आप ट्राई भी करोगे एलएचएल आरएचएल निकाल के, तो ऐसा आएगा -2h² -h² sin 1/h अपॉन h, करेक्ट, और वो h कट जाएगा वहां से, आंसर आ जाएगा -2h - h sin 1/h, और ये तो जीरो होता है ना, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो डिफरेंशिएबल तो है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे इंक्रीजिंग, अच्छा ये भी देखो, ये भी आप देख सकते हो बड़े आराम से, 0 + h पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो देखो 0 + h जो भी वैल्यू होगी वो 2 से कम होगी, क्योंकि 2 में आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी 2 से पीछे, सॉरी 0 से पीछे जो वैल्यू वो भी 2 से कम है, और 0 के आगे जो वैल्यू है वो भी 2 से कम है, मतलब 0 पे वैल्यू क्या है 2, और 2 के बाद उससे कम वैल्यू है, 2 से पीछे भी उसके कम वैल्यू है, मतलब ये तो मैक्सिमा हो गया ना, लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मिनिमा वाला पार्ट गलत हो गया, ठीक है। अब यहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बात कर रहा है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा देखो, -4x - 2x sin 1/x, और -h² कांस्टेंट रखोगे तो साइन का हो गया cos 1/x, और 1/x का -1/x², तो डिफरेंशिएशन आ रहा है -4x - 2x प्लस cos ऑफ, सॉरी 2x sin 1/x है ना, 2x sin 1/x प्लस cos ऑफ 1/x। तो आपको यहां से दिखेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव पे अगर आप बात करोगे ना यहाँ पे, तो ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, ठीक है। cos ऑफ 1/h क्या है, एक ऑसिलेटरी फंक्शन है जो कि -1 से 1 तक लाई करता है, तो ये तो नहीं बता रहा है कुछ भी, है ना, कि ये आंसर इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, करेक्ट। तो नॉट इंक्रीजिंग वाला आंसर सही होना चाहिए, सी वाला पार्ट सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑसिलेटरी फंक्शन है ना, ये तो -1 से 1 के बीच लाई करता है कहीं भी, करेक्ट, हाँ यही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक मैट्रिक्स है P, ठीक है, Q इनवर्स इक्वल टू Q दिया हुआ है, एक मैं आपको हिंट कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको 2 3 थियरी बताता हूं मैं। आप Q को कुछ लेट कर लो, है ना, Q एक मैट्रिक्स है, उसको आप कुछ लेट कर लो, A B C D E F G H I, इसमें क्या लिखा हुआ है, Q इनवर्स इक्वल टू Q2 का मतलब है Q इंटू Q ट्रांसपोज इक्वल टू आयोटा। अब बताओ किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना में आता है, कैसे करते थे हम, याद है वेक्टर मानते थे, इसको इसके साथ डॉट, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे करते थे ना, तो यहां से क्या आएगा देखो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a² + b² + c², बाकी सारे क्या होंगे 0 0 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा d² + e² + f², यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे g² + h² + i², ये क्या है, ये है Q इंटू Q ट्रांसपोज, जो कि आयोटा के इक्वल था, तो यानी ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, करेक्ट। अब इसके लिए मेरे पास एक कंडीशन और दे रखा है कि PQ इज इक्वल टू Q टाइम्स P, तो अब क्या करो, P को Q से मल्टीप्लाई करो, मतलब A B C D E F G H I, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 0 0 0 2 0 0 0 3 के साथ में, तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, यहां से 2A और यहां पे आएगा 2B
3c, यहां से आएगा दिस इंटू दिस 2d 2e 3f, करेक्ट, और यहां से आएगा 2g 2h 3i, करेक्ट। तो यहां सेम आप उसको निकाल लो, किसको, q इंटू पी, ये तो p इंटू क्यू था, सॉरी ये q इंटू पी था, p इंटू क्यू निकालो, आपको दिखेगा ये जो c वाला पार्ट है ना वो जीरो बनता हुआ दिखेगा, तो इसको आप जीरो कर लो, ठीक है, जहां जहां आपको c दिख रहा है वो जीरो हो जाएगा, f वाला पार्ट साइड जीरो था तो ये जीरो हो जाएगा, तो समझ में आ रही बात। तो आपको वहां से कुछ कुछ टर्म्स दिखेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी तरह आपको दिखेगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वहां से हम पॉसिबिलिटीज निकाल निकाल के, और इंटीग्रल वैल्यूज है तो ए की वैल्यूज वहां फिक्स हो गए, ए प्लस माइनस 1 बी 0, तो वो सब सोच के हम यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक करके इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ये अप्रोच रखना, वहां से सी वगैरह की वैल्यू जीरो आएंगी और उसे सॉल्व करके शायद 16 आंसर आ रहा था इसका, ठीक है। तो इस अप्रोच को आप फॉलो करना, आंसर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये याद है क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज करना, तो ये क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट देखो, तो इसमें एक थियरी समझा देता हूं मैं आपको, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। यहां से एक प्लेन दे रखी है, ठीक है, एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6। इस प्लेन में एक लाइन है L2 जो कि P से पास कर रहा है, और वो किसके पैरेलल है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास कर रही है उसके पैरेलल है, ठीक है। तो बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइन, अगर आप क्रॉस लोगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, ठीक है। ये P पॉइंट अपना दिया है 2 -1 और 3। अब इसके यहां से ऐसा कुछ डायग्राम बना लेना, ये कहां मीट करता है, L1 मीट द प्लेन M एट Q पे मीट करता है, और ये R उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये PRQ बन गया। अब बहुत सिंपल है, ठीक है, ये पॉइंट आप निकाल सकते हो, अगर आपका ये डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ जाता है ABC, तो इस लाइन को सॉल्व करके इसके साथ सॉल्व करके Q आ जाएगा, ठीक है। Q आ गया तो ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने जो सीखा था पॉइंट के प्लेन से डिस्टेंस, उससे ये डिस्टेंस आ गया। थोड़ा बहुत एंगल वेंगल लगा के हम इसको थीटा निकाल लेना, तो उससे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस वही ऑप्शन है अपने पास में, करेक्ट। तो ये तीनों साइड्स आ गए, तो जो जो आपको निकालना है सब कुछ आ जाएगा वहां। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा ना सिंपल सा ही है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पहले ना एफ और जी के बारे में सोच लेते हैं, 1 1 ऑन 2 का, ठीक है। तो पहले इस चीज को देखो आप, है ना, इस चीज को देखो। तो मैं सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर एन ऑड है, 1 1 का मतलब क्या होता है, एक एक्स पे एक ही वाई आना चाहिए, उस वाई पे और दोबारा कोई और एक्स नहीं होना चाहिए था। जैसे आपने अगर एन को यहाँ पे 1 रखा, तो आंसर क्या आएगा, एफ वन कितना आ जाएगा 1। अगर आपने एन को 2 रखा तो F2 भी कितना आ रहा है 1। तो देखो 1 जो है सेम दो वैल्यूज पे आ गया, तो ये 1 1 तो नहीं है ना, तो F इज नॉट 1 1। ऑन टू चेक करते हैं, अगर आप देखो इसको 2n n प्लस 1/2 सोचते हो, तो यानी अगर n ऑड है मतलब 2k प्लस 1 टाइप से, तो Fn कैसा दिखेगा आपको, 2k प्लस 1 पुट कर लो तो कितना दिखेगा, k प्लस 1 दिखेगा। और अगर वहां पे आप देखो k तो कोई भी नेचुरल नंबर है ना, यहां से सारे आंसर आ गए, ठीक है। और उसी तरह वहां अगर आप n को इवन करोगे तो इवन का मतलब 2k होता है, तो Fn क्या आ जाएगा, 2k पुट करा तो 2k 4 माइनस 2k/2 मतलब 2 माइनस के, तो यहां से भी सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये ऑन टू होगा, करेक्ट। तो ये एफ का ऐसे भी आंसर में इंटीजर आना चाहिए था ना, तो आ तो रहा है, तो एफ क्या है, ऑन टू है। जी के बारे में सोचो, ये जी है, ठीक है। अगर एन पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, और ये वैल्यू क्या होगा, -2 से कम होगा, यानी 0 से कम होगा बेसिकली, है ना। ये वैल्यू क्या होगा, 0 से कम होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1 तो कभी आ ही नहीं रहा है, देखो इस पे 1 कभी भी नहीं आएगा, कौन सा n पुट करोगे तो 1 आएगा, कभी नहीं हो सकता। ये 1 तब आएगा जब n-1 हो, पर n-1 तो हमें यहां पुट करना है, यहां तो करना ही नहीं है, करेक्ट। तो n1 कभी नहीं आ रहा, तो ये तो ऑन टू तो नहीं है, करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी अगर आपको वो सब प्रॉपर्टी याद हो कि FOG इज 1 1 देन G इज 1 1 वाला जो था ना, कि ये 1 1 है तो FOG 1 1, ये इसका ऑन टू होना FOG के ऑन टू होने पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो अब सोचो अगर F 1 1 नहीं है तो गॉफ 1 1 नहीं होगा, है ना, अंदर क्या है गॉफ ना, तो गॉफ 1 1 नहीं होगा, गॉफ वाला कोई ऑप्शन है, हाँ गॉफ इज नॉट 1 1। और अगर G ऑन टू नहीं है तो गॉफ ऑन टू नहीं होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। फॉग के बारे में सोचो, फॉग G11 था, G11 था तो फॉग भी 1 1, और फॉग F ऑन टू था, F ऑन टू था, चल नहीं G11 कहां था, G11 नहीं था ना, G11 था
G11 था तो fog 11 होगा ना, यहाँ लिखा हुआ है fog नहीं होगा, तो ये गलत हो गया ना। G11 था लेकिन fog 11 नहीं है, वो वाला गलत हो गया, तो क्या आंसर हो गया, ए और डी, करेक्ट। तो नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं आगे कंटिन्यू, यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून।